हाँ जी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतनाम है। अभी सभी ने बताया कि मेरे घुटनों में दर्द था, मेरे कंधों में दर्द था, मेरे को डायबिटीज था, मुझे ये था, लेकिन मैंने 17-18 साल एक ऐसी बीमारी को काटा जिसके बारे में मैं आज वो उसका नाम ही नहीं जानता हूँ कि है क्या। सन 2000 से लेके 2014 तक तो मैंने प्रॉपर, मतलब 2013 तक तो मैं बिल्कुल पागल ही हो गया था। मेरे ब्लड में प्रॉब्लम थी, ठीक है। जब दिन होता था तो अलग पेन होता था, जब रात होती थी तो एक अलग दर्द होता था, जब बारिश होती थी तो अलग पेन होता था। पैरालाइसिस भी हुआ मेरे को, 2002 में पैरालाइसिस अटैक भी हो गया, यूरिन में भी ब्लड आता था। मतलब कुल मिला के बिल्कुल कहानी खत्म थी, ठीक है। और सन 2000 से लेके 2009 तक तो एज का भी थोड़ा, इतनी एज भी नहीं थी, पता भी नहीं था। जो जहां बता देते थे लोग बाग, हम लोग वहां चले जाते थे। कोई मुजफ्फरनगर, कोई पंजाब, कोई कहीं, जहाँ भी, मतलब हर जगह में गया, ठीक है। और एक ऐसी प्रॉब्लम थी कि मैंने 15-16 साल, मतलब मैं शीशा भी नहीं देखता था। मैं जहां से भी निकलता था कि शक्ल इतनी बुरी हो गई थी कि जब मैं कोई नाई की दुकान होती थी 5 मिनट के लिए चला जाता था। और हर दिन चेहरा बदलता था मेरा, हर दिन मेरा चेहरा कभी सुकुड़ जाता था, कभी पूरी रात सो नहीं पाता था, सारी रात करवटें बदलता रहता था। तो मुझे भी लगता था कि प्रॉब्लम मेरे ब्लड में ही है। सारे टेस्ट सब कुछ हो गया था मेरा, और मेरे को ये लगा कि यार मैं ब्लड ही चेंज करवा देता हूँ। तो मैं डायलिसिस करवाने भी शादरे गया था अपनी, कि यार इसको भी, मुझे नहीं पता था कि एक बार डायलिसिस होने के बाद जो है जीवन बेकार हो जाता है, फिर डायलिसिस पे रहता बंदा। तो मेरा तीसरा ही नंबर था। मैंने अप्रोच वगैरह करा के डॉक्टरों को पैसे दे के कर नहीं रहे थे, तो मेरा भी तीसरा नंबर था। तो कोई बंदा मेरे को मिल गया, उसने मुझे रोका, करे भाई आपकी इतनी एज नहीं है, आप अपना ट्रीटमेंट करवाओ। तो उन्होंने बताया डायलिसिस के बारे में, तो मैं डर गया, मैं वापसी आ गया। तो वहां मुझे आज भी लगता है कि वो कैसा समय था। अगर मैं डायलिसिस करवा लेता शायद मैं आज इस दुनिया में नहीं होता, ठीक है। मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी। मैं फिर कहता हूँ कि 70% जो बीमारियां हैं वो ब्लड में नहीं आती, टेस्टों में नहीं आती, जो साइलेंट किलर होती हैं बीमारियां, ठीक है। और बहुत दवाइयां ली मैंने। मुझे पानी के बारे में नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये पानी भी ऐसा होता है। तो शशि मैम, धन्यवाद करता हूँ मैं इनका। शशि मैम हमारे घर पे आई, इन्होंने बताया मुझे इसके मशीन के बारे में। तो मेरे सामने एक ही चीज रहती थी कि इस दुनिया में कोई ना कोई चीज तो है जहां से मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक है। और डॉक्टरों के पास जाता था, वो भी मुझे साइकोलॉजिकल बोलते थे कि तेरे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि अंदर खाती थी मेरे को। तो इन्होंने बताया मेरे को, तो मैं ठाकुर साहब के घर पे गया और मैंने इस मशीन को देखा। तो मदन पटेल सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये मुझे वहां पर मिले और इन्होंने मुझे डेमो दिखाया। सिर्फ 15 मिनट मैंने पूरा डेमो नहीं देखा। जब मैंने एसिडिक और एल्कलाइन को देखा, बस मैंने कहा जी ये मशीन हमारे घर लगवा दीजिए। मैंने कहा कल ये मशीन लगवाऊंगा। नेक्स्ट डे मुझे कोई काम था और अगले दिन जो है हमने इसकी पेमेंट करके मशीन लगवा ली। इस दौरान मुझे पता चल गया था, देख के मेरी बॉडी बता देती थी कि ये चीज तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। तो मैंने, एक दिन का गैप था, तो हमारे ठाकुर साहब 1 लीटर की बोतल मेरे को पानी की हमारे गेट के सामने दे गए। मैंने वो 1 लीटर पानी पिया, तो मुझे उसने मिरेकल रिजल्ट दिए सिर्फ 1 लीटर पानी में, ठीक है। तो उससे विश्वास और बढ़ गया। हमने मशीन लगवाई, पानी पिया, पानी पीने के बाद 70% मेरे को रिजल्ट आए, ठीक है। जब मैं उस पानी को भरता था, देखता था उसमें माइक्रो क्लस्टर वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह, जब मैं सारी ग्लास में भर के देखता था, तो मुझे लगता था कि यार जो है ये एक दिन एकदम ठीक कर देगा मेरे को। आज मेरी 41 साल की उम्र हो गई है, मुझे लगता है कि जवानी तो अब चढ़ी है हमारे ऊपर, ठीक है। आज मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बीमारी का सबसे बड़ा कारण, हम लोग हेल्थ को लेकर अवेयर नहीं है। बीमारी का सबसे बड़ा कारण है केमिकल की बढ़ोतरी और पोषक तत्वों की कमी। मैं इसको डिटर्जेंट बोलता हूं। ये हमारे शरीर में से सबसे पहला जो काम करता है, केमिकल को निकालता है पानी। सबसे पहला जो बड़ा ये काम करता है, इसने मुझे ठीक करा। मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम थी आज भी, लेकिन मैं ठीक हो गया। और हार्ट, शुगर, बीपी, कैंसर, पैरालाइसिस, थायराइड, ये घर बन चुका है हमारा इंडिया, क्योंकि हर चीज में केमिकल आ रहा है। हम लोग केमिकल खाते हैं और केमिकल खाने के बाद जब डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी हमें केमिकल ही देता है, ठीक है। और जब डॉक्टर को कोई बीमारी समझ नहीं आती, तो लास्ट में वो हमें एंटीबायोटिक कैप्सूल लिख देता है।
एंटीबायोटिक कैप्सूल हफ्ते तक खाने होते हैं, हफ्ते से ज्यादा नहीं खाने होते, क्योंकि एंटीबायोटिक कैप्सूल खाते के साथ ही हम लोगों की बीमारी दब जाती है, हमें बहुत अच्छा फील आता है। हम वो पत्ता घर में रख देते हैं, डॉक्टर तो बंद कर देता है दवाइयाँ, लेकिन हम लोग मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, भैया ही दे देना पत्ता, हम लोग टेबलेट खाते रहते हैं, हमारे लीवर किडनी को डैमेज कर देता है। आज आपको मैं हार्ट के बारे में बताता हूँ, हार्ट की प्रॉब्लम क्या है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर में ब्लॉकेज बढ़ती है, ठीक है। हमारी एज 25 साल की है तो ब्लॉकेज 35% होती है, हमारी एज 35 है तो ब्लॉकेज 45% होती है, ठीक है। जिस दिन हमारी एज 45% होती है, ब्लॉकेज 55 होती है, उस दिन हमारा बीपी बढ़ना लो होना स्टार्ट हो जाता है। जिस दिन हमारा बीपी बढ़ना लो होना स्टार्ट हो जाता है, उस दिन से हम लोग एक टेबलेट खाना स्टार्ट कर देते हैं। उस दिन हम हार्ट के पेशेंट हो चुके होते हैं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ एक बीपी की गोली होती है। 70% ब्लॉकेज होते के साथ ही आपको अटैक पड़ जाता है और डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन होगा। इस रास्ते से हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, ठीक है, और आगे जाम लग गया, हम लोग गाड़ी इधर से निकालते हैं, इसी को बाईपास बोलते हैं। डॉक्टर सिर्फ बाईपास करता है, लेकिन जड़ बीच में ही रह जाती है, तो इस जड़ को ये पानी खत्म करता है। क्या ठीक है। अब शुगर की बीमारी में आपको बताता हूं क्या कहता है। शुगर की बीमारी, शुगर कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन शुगर इतनी बड़ी बीमारी है कि सारी बीमारियों की जननी है शुगर। मैं देखता हूं कि आज मेरी शुगर 200 हो गई, अब मेरी 150 रह गई, मेरी बढ़ गई, मेरी घट गई। अगर आपकी शुगर बढ़ गई या घट गई, ठीक है, जिस दिन से शुगर हो गई उस दिन से लीवर, किडनी, लंग्स तीनों चीजें डैमेज होनी स्टार्ट हो चुकी हैं, चाहे शुगर कम है चाहे ज्यादा है। मीठा खा लेते हैं हम लोग शुगर होने के बाद, ठीक है, हम सोचते हैं दवाई लेनी, दवाई खाते के साथ शुगर कंट्रोल और हम अपने काम पे। शुगर जिस दिन शरीर में घुस गई ना, उस दिन कोई दवाई नहीं है इसकी। लीवर, किडनी, लंग्स तीनों चीजें डैमेज, लास्ट में शुगर वाले का किडनी ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है। तो ये पानी उससे भी बचाता है, तीनों चीजों को सेव करता है ये लीवर, किडनी, लंग्स। हम कहते हैं यार फलाने को कैंसर हो गया, वो कल तो ठीक ठाक था, उस कैंसर को बनने में 15 साल लग गए। किसके अंदर क्या बन रहा है कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए आज ही डिसीजन लीजिए, आज से पानी पिए, जो छोटी मोटी बीमारी बन रही हो समय से पहले खत्म हो जाए। मैंने बहुत इस बीमारी को से लड़ते हुए बहुत चीजों को अपने ऊपर रिसर्च करके देखा है। आज हम अवेयर नहीं है, हमें पता ही नहीं है क्या खाना और क्या नहीं खाना। सुबह से लेके शाम तक कोल्ड ड्रिंक, बाहर खाना, समोसे हम लोग खा रहे हैं। हम लोग 2 लाख 3 लाख की गाड़ी ले लेते हैं, उसकी सर्विस करवाने के लिए हम लोग शोरूम पर जाते हैं कि भैया बढ़िया सिंथेटिक ऑयल डालना, गाड़ी खराब ना हो जाए। एक बाइक 50-55-60 हजार रुपए की, ठीक है, लेकिन जो हमारा शरीर है जिसकी कीमत 22,000 बिलियन डॉलर बेशकीमती शरीर है हमारा, जब वहां बात आती है तो महंगा है। क्वालिटी कभी सस्ती नहीं होती और सस्ती चीज कभी भी क्वालिटी का काम नहीं करती। इसलिए कहता हूं कि इस पानी से ऊपर कुछ नहीं है। हम अच्छा खा लेंगे, हम पार्क चले जाएंगे, ठीक है, अपने लिए काफी कुछ कर लेंगे, चलो हम अपने आप को कोशिश करेंगे कि फालतू की चीजों खाने से बचें, लेकिन जो हमारा परिवार है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको हम ऐसी क्या चीज दें कि आज की डेट में इन बीमारियों से वो लोग बच पाए। घर में मशीन होगी, दिन में 10 बार पानी पिएंगे तो वो लोग भी स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। हम लोग उस चीज का अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि बीमारी, जब बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, जमीन के नीचे से, पैर के नीचे जमीन खिसक जाती है, धन दौलत, पैसा, गाड़ियां, घोड़े सब मट्टी हो जाते हैं, उधर से दिमाग हटके सिर्फ इधर चला जाता है कि कौन बचाएगा, कौन सा डॉक्टर, कौन सा हकीम है और कौन जो है इस बीमारी से हमें बचा ले, बस चाहे सब कुछ बिक जाए। तो हमारा शरीर, सबसे बड़ी धन दौलत हमारा शरीर है, हमारा परिवार है, ठीक है। काम धंधे जिंदगी भर चलते रहेंगे, लेकिन डिसीजन लीजिए 70% हमारे शरीर में पानी है, 30% फूड न्यूट्रिशन है जो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। हम गेहूं वो खा रहे हैं जहां पे जो है केमिकल फेंका जा रहा है। जमीनें भी गवर्नमेंट ने जो है 10-10 किले जो है लॉक कर दिए कि वहां पे खेती नहीं कर सकते, कैंसर से घोषित हो गई। वो जमीन अगर नंगे पैर भी निकल जाते हैं
तो पैरों में छाले हो जाते हैं, वही गेहूं हम लोग खा रहे हैं, वही पंजाब फिरोजपुर में। हमारा बठिंडा जिला है, घर घर में कैंसर के पेशेंट्स हैं, वहाँ पे घर घर में कैंसर के पेशेंट्स हैं, हर घर में एक कैंसर का पेशेंट है। कैंसर एक्सप्रेस चलती है, मैंने खुद देखी है वो। ठीक है, सोचो जिसको प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका तो जीवन खत्म है, साथ में परिवार का भी खत्म है। कुछ नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसको तो हम अगर लोगों को बताते हैं ना इसके बारे में, तो हमें 4 चीजें आगे से बताना स्टार्ट कर देते हैं लोग बाग। ठीक है, मेरे को इतना नॉलेज हो गई है, इतना ज्ञान हो गया कि जब मैं देखता हूं, मेरे को सामने वाले को देख के लग जाता है कि यार अब तक तो ये कुदरती ऊपर वाले की दुआ से ठीक ठाक था। जो अब उम्र हो गई ना 30-35 साल की, ठीक है, तो अब आगे चल के हार्ट, शुगर, बीपी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग अपने शरीर की सर्विस नहीं करते। ये हमारे लिए एक मार्ग क्षमता है और हमारे शरीर की सर्विस करेगा और हमें कई बड़ी बीमारियों से बचाएगा। सबसे पहला इस पानी का काम है डिटर्जेंट का, ये हमारे बॉडी में से केमिकल को बाहर करता है, सबसे जो अच्छा इसका काम है। तो हमारे घर में 2 मशीनें लगी हुई हैं। पानीपत में मेरी मदर इन लॉ को भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, उनको भी दाद वगैरह, सोराइसिस वगैरह की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने भी जो हमारे यहाँ पे आए और 2-4 दिन के लिए आए थे, लेकिन 2 महीने रुके। जब इस पानी से रिजल्ट आया तो तुरंत उन्होंने मेरे को बोला कि भाई ये मशीन, अब यहाँ तो रहेंगे नहीं, तो हम लोग जो है पानीपत में रहते हैं, तो ये मशीन जो है हमारे घर पे लगाओ। तो हमने तुरंत इसकी पेमेंट करके ये हमने मशीन लगाई।